एबल इंटरनेशनल स्कूल के आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सबों के बीच में उपस्थित विद्यालय के डायरेक्टर सुनील जी, इस पूरे डोरंडा क्षेत्र और तमाम अगल बगल गाँव के इलाके के आए हुए सभी महानुभाव अभिभावकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके विद्यालय में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संभवतः मुझे लगता है कि जैसे कि कल भारत का स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त के अवसर पर सभी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अच्छे अच्छे कार्यक्रम अच्छे विद्यालय की निशानी है। हम और आप जानते हैं कि बच्चों को हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा विकसित करनी पड़ती है और प्रतिभा का अवसर विद्यालय प्रदान करता है। वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, वह कला का क्षेत्र हो, वह खेल का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा, बच्चों के बीच में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, तमाम प्रकार की चीजें विद्यालय बच्चों में भरने का काम करता है। अभिभावकगण भी ऐसा सोचते हैं कि जिस विद्यालय में हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है, हम अपने बच्चे का नामांकन वहां कराएंगे, हमारे बच्चे हर ढंग से विकसित होंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ खेलने कूदने में भी तेज होंगे, सामाजिक जीवन में हमारे बच्चों को जीवन जीने के गुर सीखने का भी अवसर मिलेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके एक बेहतर नागरिक हमारे बच्चे बनेंगे। ऐसा ही माता पिता सोचते हैं और समझते हैं और इसीलिए बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस विद्यालय के हमारे जितने भी शिक्षक हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बच्चे आगे बढ़ने का भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विशेष अवसर पर जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता हो, जहां पर नृत्य और डांस और तमाम प्रकार के प्रतियोगिता हो, वहां बच्चे इस चीजों के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उसी चीज को देखने में मन भी लगाते हैं, प्रसन्नता और खुशी भी होती है। और बीच में जब कोई भाषण होता है तो शायद बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। हमारे ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, आपके बीच में हम जब बात कर रहे हैं, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके अंकल के रूप में जब हम बात कर रहे हैं, आपके मित्र के रूप में बात कर रहे हैं, तो हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन को सफल बनाना सीखिए। अपने जीवन में जीवन का एक लक्ष्य तय करिए कि हमें अपने जीवन में बनना क्या है, करना क्या है। आप जो भी लक्ष्य चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा आईएएस बनने का ही लक्ष्य चुनेगा। कोई बच्चा आईएएस बनने का लक्ष्य तय करे, कोई डॉक्टर का तय करे, कोई इंजीनियर बनने का लक्ष्य तय करे, कोई प्रोफेसर बनने का लक्ष्य तय करे, कोई समाज सेवा का लक्ष्य तय करे, कोई नेता बने, कोई एमपी बने, कोई एमएलए बने, तमाम प्रकार की चीजें होती है। उसके साथ साथ कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें अच्छा खिलाड़ी बनना है। और झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक खेल की बहुत बड़ी प्रतिभा विकसित हो रही है। झारखंड के लोग खेल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल हो रहे हैं, भारत को जीत दिला रहे हैं, भारत को मेडल दिला रहे हैं। हम खेल के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में भी हमारा राज्य पीछे नहीं है। तो अपना प्रतिभा हम सबको विकसित करना है और लक्ष्य तय करना है। और जब तक आप जीवन में लक्ष्य नहीं तय करेंगे, हम जानते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों के सामने बात कर रहे हैं, पर आज तो हाईटेक का जमाना है, आज आधुनिक जमाना है। आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, यह वैज्ञानिक पद्धति का जमाना है, नए नए खोज का जमाना है। और ऐसे में आज बच्चे ही
अभिभावक से ज्यादा आगे निकल रहे हैं, आगे तेज बन रहे हैं, जानकार बन रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग तेज और जागरूक बच्चे हैं। जीवन में एम तय करो, लक्ष्य तय करो। यू हैव टू फिक्स योर गोल। तुम्हें अपना लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य तय करोगे देन यू हैव टू मेक ए रूटीन टू अचीव द गोल। और जब तुम अपना लक्ष्य तय करोगे तो उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें जो रूटीन बनाना है, योजना बनाना है। यू हैव टू मेक ए प्लान, यू हैव टू मेक ए डिसीजन हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एम। अपने लक्ष्य के लिए कैसे मेहनत करोगे, कैसे प्रयास करोगे। इसलिए प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम बनाने के लिए आप अपने अभिभावक का सहायता ले सकते हैं, अपने शिक्षक का सहायता ले सकते हैं कि विद्यालय के बाद जो बचा हुआ समय में कैसे हमें पढ़ना है, हमें कैसे क्या करना है, कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। हमने ऐसा चुन लिया, अगर कोई बच्चा चुन लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, अगर कोई बच्चा चुन लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी देना है, एडवोकेट बनना है, तो उसके लिए हमें कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे सिलेबस चुनना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने शिक्षक से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको शिक्षक गाइडलाइन देंगे। बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो खुद समझदार हैं, वो अभिभावक भी, वो गार्जियन भी, वो माता पिता भी बच्चों को गाइडलाइन करेंगे और गाइडलाइन करके बच्चों में उस प्रकार की जो चाहत है, जो एम है, जब आप एम तय करेंगे तब तो सब कोई मदद करेगा आपको। सबसे पहले इसलिए मैंने कहा लक्ष्य तय करिए, जीवन का लक्ष्य तय करिए। और जीवन का लक्ष्य जब तय करेंगे और उस पर चलने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लक्ष्य की पूर्ति होगी। अगर यहाँ हम लोगों में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कल्पना कर रहा है कि नहीं मुझे बाहर जाना है और वो तय ही नहीं कर पाया बाहर कहाँ जाना है, और जब तय कर लेगा कि मुझे बाहर दिल्ली जाना है, तब तो वो दिल्ली जाने का रास्ता पता करेगा कि दिल्ली जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कोडरमा जाना पड़ेगा, वहां पर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन में बैठेंगे, फिर दिल्ली उतरेंगे। जब हम लक्ष्य तय करेंगे, जब हम कुछ तय करेंगे, तब तो रास्ते मिलेंगे, तब तो उपाय मिलेंगे, तब तो उसके समाधान मिलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बहुमूल्य जो जीवन आप लोगों को मिला है, हम सबको मिला है, यह मानवीय जीवन हर मनुष्य को नहीं मिलता है, हर जीव को नहीं मिलता है। यह मानवीय जीवन आप सबको मिला है, हम सबको मिला है। तो इस जीवन में बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, और इस जीवन का मूल मंत्र है संघर्ष करना, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। और जब कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतर मानव बन करके, बेहतर इंसान बन करके आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने जिला में, अपने देश में आप सुशोभित होंगे, आप प्रकाशमान होंगे। इसीलिए आप लोग लक्ष्य तय करें। और साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे अभिभावकगण भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए। हम अपने बच्चों को, हमें अपनी इच्छा नहीं थोपनी। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो अभिभावक जबरदस्ती ऐसा नहीं कहे कि बेटा तुम इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बेटा तुम आईएएस की तैयारी करो। इसलिए बच्चा में जो काबिलियत है, बच्चा में जो चाहत है, उसी चाहत को हमें और पंख लगाना है। ये माता पिता का काम है। जो चाहता है हमें उसी का समर्थन करना है, उसी के लिए सहयोग करना है, उसी के लिए उपाय बताना है। इसलिए बच्चों की चाहत को प्राथमिकता रखना होगा। हम कभी कभी जबरदस्ती अपनी इच्छा थोप देंगे। हम देख रहे हैं कि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, हम कह रहे हैं आईएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, नहीं बन पाएगा। कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, जबरदस्ती कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, नहीं बन पाएगा। जो बच्चा की चाहत है, बच्चा जिसमें रुचि रखता है, हम उसका समर्थन करेंगे। ये बातें मैं अभिभावक घर से कहना चाहता हूँ और ये शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि आपका तो भूमिका वही है कि आप बच्चों को उसके इच्छा के अनुसार, उसके अभिरुचि के अनुसार, उसके कैपेसिटी के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे ढालने का काम करें ताकि बच्चा अपना लक्ष्य पूरा कर सके। मैं बहुत लंबा नहीं बोलते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं हमारा जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे लोग आधुनिक होना चाहते हैं, परंतु आधुनिक होने में आज समस्या क्या दिखाई पड़ रही है। आधुनिक होने में हमारे लोग जो पढ़ लिख करके भी आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं, आज वैसे वैसे लोग भी संस्कार को भूल जा रहे हैं। वैसे वैसे लोग अपनी सभ्यता को भूल जा रहे हैं। अपना क्या दायित्व है अपने पुत्र का, अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति क्या दायित्व है वो भूल जा रहे हैं। अपने गुरु के प्रति क्या दायित्व है वो भूल जा रहे हैं।
तो हम कहते हैं कि ये संस्कार नाम का चीज भी आज के बच्चों को देने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मानते हुए, समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इसके लिए विद्यालय भी, जैसे हम लोग मोरल विज्ञान का एक क्लास लेते हैं, हम नैतिक विज्ञान का एक क्लास लेते हैं, उसी प्रकार से बच्चों के संस्कार के विकसित के लिए, बच्चों में अच्छे आचरण और अच्छे गुण को विकसित करने के लिए भी एक पीरियड होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए, और वहां पर हम बच्चों को बता सके कि हमारा संस्कार क्या कहता है, हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा आचरण बड़ों के प्रति क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए, बड़े भाई के प्रति क्या होना चाहिए। हम कह रहे हैं इस प्रकार का भी आचरण और संस्कार विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से घर में आज लगातार हम देख रहे हैं कि घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, यह जो गंदी संस्कृति हमारे समाज में जो आज विकसित हो रही है, इसे भी मिटाने के लिए विद्यालय पहला पाठशाला होता है। हम जानते हैं कि परिवार और घर और माता पिता, सबसे प्रथम पाठशाला तो परिवार माँ बाप होते हैं, उसके बाद विद्यालय बच्चों को सब कुछ सिखाता है। तो माता पिता भी सिखाने का काम करें और विद्यालय भी इस विषय को सिखाने का काम करे, ताकि हम लोग जो भारत, एक उन्नत भारत बनाना चाहते हैं, लोग कल्पना करते हैं कि पूरे विश्व का गुरु जो है भारत होगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति का जितना व्याख्यान हमारे ग्रंथों में किया गया है, उन तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए हम एक दिन, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे, हमारे होनहार बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके कुछ बेहतर करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चे तो हम नृत्य देखने आए हैं, गाना सुनने आए हैं, भाषण कुछ लंबा होता है तो बच्चे थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। हम किसी को बेचैन नहीं करना चाहते बाबू, इसलिए एक बार फिर कह